अद्भुत आत्मा की जो यात्रा और हमारी आत्मा की योजना है, हमारे जीवन के जो रहस्य हैं, उसको बहुत खूबसूरती से इस बुक में रॉबर्ट्स ने समझाया है। और उसका उनका जो अपने अपने खुद के हमारे अंदर जो सोल की जो हमारी जर्नी है, उसको समझने के लिए कि ज़िंदगी में हमारा जो कुछ भी होता है, चाहे वो खुशी है, सुख है, दुःख है, कैसी भी हमारे लाइफ़ के जो भी यात्रा है, जिसको हम खट्टे-मीठे अपने अनुभव बोल सकते हैं, तो उसके पीछे हमारी आत्मा का एक गहरा उद्देश्य छुपा होता है। तो ये इस किताब का मेन उद्देश्य है, जो उन्होंने बहुत सारी अपनी पास्ट लाइफ की स्टडीज़ करके उसका जो रिसर्च किया, वो इस बुक में 10,000 से भी ज़्यादा उन्होंने केस स्टडीज़ की हैं। उसके बाद ये उन्होंने बुक में उसको सब एक सीरीज़ के रूप में लिखा है और बहुत ज़्यादा बिकने वाली बोलते हैं और बहुत पसंद किए जाने वाली ये बुक है उनकी, अद्भुत। अ, एकदम जब मैंने इसको 3-4 इयर्स हो गया जब मैंने इसको पढ़ा था तो लगा था कि कितना बारीकी से हम यदि इस बुक के एक-एक चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हमारी आत्मा ने हमारे जीवन की जो भी चुनौतियाँ हैं, उनको क्यों लिया है और उनसे हम सीख सकते हैं। तो आगे हम चलेंगे, इससे पहले मैं ये आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो भी आप इसमें अब सुनेंगे, उसको आप कनेक्ट करते जाइएगा कि हाँ, शायद मेरी लाइफ़ में ऐसा है या ऐसा हुआ है या ऐसा कुछ है, तो आपको समझ में आएगा कि ये सब जो है, क्यों हो रहा है हमारे साथ या हमने क्यों प्लान किया है। तो ये हमको सिर्फ़ एक स्वाध्याय-स्वाध्याय नहीं लगेगा, बल्कि हम खुद अपनी आत्मा की गहराई में जाकर एक बोलते हैं ना कि एक खिड़की के रूप में हम खोल कर देख पाएँगे कि क्या है हमारे अंदर। तो वो सब, चाहे हमारे जो भी अनुभव रहे हों, जो भी हमारे ज़िंदगी में जो भी घटित हुआ हो, हर चीज़ कठिन से कठिन, ईज़ी से ईज़ी, सब कुछ हमारी खुद की आत्मा की एक गहरी योजना और उसके पीछे का एक उद्देश्य होता है, जो कहीं छुपा होता है। जैसे कि वो खिड़की बंद है, हमने खोली नहीं तो हमको नहीं दिख रही है। तो आज से हम अपनी उन बंद खिड़कियों को खोलेंगे और ये ही इस किताब का मेन जो है उद्देश्य कि हमारे जीवन के उन रहस्यों को हम ओपन करें, उनको उजागर करें, जो हमें समझने में हेल्प करेंगे कि हम केवल ये शरीर और ब्रेन हमारा जो मस्तिष्क है, हम वो नहीं हैं। हम जो मान के चलते हैं कि हम ये बॉडी हैं, हम एक असीम और अनंत आत्मा हैं। असीमित भंडार ज्ञान का हमारे अंदर है। हर जन्म में आत्मा कुछ ना कुछ सीखने के लिए आती है, कुछ अनुभव लेने आती है। वो क्यों? क्योंकि उसको अपना विकास करना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो हम भी हमने जो ये जन्म लिया है, जो सीखने के लिए लिया है, उसको अपने हाईएस्ट वे में हम सीखें। हाईएस्ट लर्निंग हमारी क्योंकि वो हमारे अंदर है। हमने उसको जैसे या तो वो विंडो बंद है या कहीं हमने दबा दिया है। तो बस ये ही हम उस उद्देश्य के साथ, उस विल के साथ बैठे कि हाईएस्ट विज़डम हमारे थ्रू आप लोगों को, सब लोगों को मिले और वो हम रिसीव करें। तो जो इस बुक के लेखक हैं रॉबर्ट, गहरी उन्होंने जैसे कि बोलते हैं ना कि खोज किया और जो उनके एक्सपीरियंसेस हुए, तो बहुत सारे लोगों के जीवन की कहानियाँ और उनकी आत्मा की योजना, उसके माध्यम जो एक उनका जो स्पिरिचुअल मीडियम होता है, सबसे पहले थोड़ा-सा हमको ये जानना ज़रूरी है कि क्यों हमारा ये सोल गिफ्ट ये हमने ऐसे प्लान क्यों किया होता है। जभी भी कोई सोल बॉडी वेकेट करती है जब जो हमारा जिसको हम डेथ बोलते हैं, तो जब हम यहाँ से जो बॉडी को वेकेट करके हम जाते हैं, तो हमारा फिजिकल बॉडी तो यहीं रह जाता है, लेकिन हमारा एस्ट्रल बॉडी है ना, हमारा वो ऊपर जाता है, सूक्ष्म शरीर जिसको हम समझ सकते हैं। तो वो नहीं हमारा छूटता है, आगे
हायर वर्ड्स में हम जाते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में वो बॉडी हमारी उन वर्ड्स में जाती है, कॉजल बॉडी हमारी कॉजल वर्ल्ड में जाती है। तो जैसे ही वहां हम हमारे फिजिकल बॉडी ने इसको छोड़ा, हमारी जो दूसरी हमारी सूक्ष्म बॉडीज हैं वो ऊपर जाती हैं। हमारे स्पिरिट गाइड्स जो हमारे मास्टर्स होते हैं वो हमको वेलकम करने के लिए आते हैं। बहुत बार होता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो बॉडी वेकेट कर चुके होते हैं, वो हमारे स्पिरिट गाइड बन जाते हैं। तो बहुत बारी आपने देखा होगा कि कुछ ड्रीम्स के थ्रू या कुछ मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस में कभी आपने पाया होगा, बट वो हमारे सोल फैमिली के एक हिस्से होते हैं। और हम लोग जितना यहाँ पर हैं उतना ही हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारे दूसरे, हमारा जो अनंत हम है ना, हम बीइंग है हम, तो मल्टी डायमेंशनल, हम दूसरे डायमेंशंस में भी हमारी वो वर्क चल रही होती है। तो वो हमको एक वेलकम करने के लिए आते हैं कि वो उन बॉडी का वहाँ वेलकम। और जो लोग अर्थ रियलिटी में इतने ज्यादा रहते हैं उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरे फिजिकल बॉडी ने इस दूसरे बॉडी को छोड़ दिया है, तो मीन्स डेथ जिसको हम बोलते हैं। तो वहां पर ले जाया जाता है। फिर हमारा हीलिंग प्रोसेस होता है कि जो भी चोट लग गई फिजिकल में, हमारे को ऐसे मेंटल ट्रॉमा हो गए हैं, कुछ किसी ने कहा है वो हमारे वुंड्स होते हैं जो हमको ऊपर से नहीं दिखाई देते लेकिन इंटरनली इतने गहरे वो होते हैं, उनकी हीलिंग करना बहुत जरूरी होता है। वहां पर जब हम जाते हैं तो उसकी हीलिंग करने से पहले जो यहाँ पर हम एज अ सोल कुछ चैप्टर्स को लेकर आते हैं सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, अपने बहुत कर्मास को हम क्लियर करने के लिए। तो लाते तो हम जैसे कि 2 बैग हैं और लेकर जाते हैं हम अपने उसके मल्टीप्लाई करके 10 बैग लेकर जाते हैं। तो उन सारे बैग्स का जो हमारा कैरी हमने बोझा किया होता है उसको सेटल, तो हमको एक मूवी के रूप में सब दिखाया जाता है। और सारे मास्टर्स हमारे साथ में होते हैं उस वर्ड में, लेकिन कोई जज नहीं करता वहां पर। उनके उनकी नजरों में सब कुछ अच्छा है जो भी हमने किया। सिर्फ हम वहां अपने आप को जज कर रहे होते हैं। हम देखते हैं अपनी मूवी को जो हम अब यहाँ पर कर रहे हैं या हमने कर दिया है। हमारे सामने वो मूवी है, हम देख रहे हैं हमने किस सिचुएशन में किस पर्सन के साथ कैसे बिहेव किया, किस परिस्थिति को कैसे हैंडल किया, किसी के साथ हमने क्या लव, क्या हमने रिजेंटमेंट, क्या धोखा, जो भी किया है A to Z वहां पर हमारे एक आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में, जो कि लाइट और एनर्जी में होता है, वहां पर सब रिकॉर्डेड है। हमारा हर पल हर क्षण रिकॉर्ड है, वो हमारे सामने ओपन करके हमको दिखाया जाता है। तब हम जज करते हैं अपने आप को कि हमने इस लाइफ में क्या किया है क्या नहीं किया है। और जो हमने अपने वुंड्स लगाए होते हैं, जो भी हमने किया होता है, वो मास्टर्स हमारी हीलिंग करते हैं, हमारी उन सूक्ष्म शरीरों की, उन सटल बॉडीज की, वहां पर हमारी हीलिंग होती है। जब लगता है कि हाँ हम हील हो गए हैं, हम रेडी हैं, तो फिर जो हमने चैप्टर्स लेकर तो आए थे ठीक करने, हमने कर दिया उनका कुछ का कुछ। उसको वापस से हमको ठीक करने के लिए फिर एक और हम बर्थ लेते हैं कि ओके ठीक है, अभी ये चैप्टर हमने नहीं लर्न किया, हम वापस से जाएंगे, वापस से इसको सीखेंगे जब तक हम अपने सारे चैप्टर्स सोल की जब तक वो पूरी लर्निंग नहीं हो जाती, वापस वापस वो आते ही रहती है उन चैप्टर्स को। तो जो लोग फिजिकल रियलिटी में ज्यादा रहते हैं वो लोग फटाफट आ जाते हैं। कई लोग कितने सालों सालों वहां रहते हैं, हो सकता है 200 साल या फिर 7 इयर्स, कितना थाउजेंड्स ईयर्स तक वहां रहते हैं। जब तक लगता है कि हाँ हम पूरी तरह से रेडी नहीं है। बहुत सारी चीजें जैसे हम यहाँ सीख रहे हैं वहां पर भी सीखते हैं, हमारी हॉबीज होती हैं, म्यूजिक सब कुछ, लेकिन वहां पर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये सिर्फ यहीं पर है। क्योंकि एनर्जी, तो उसके लिए कोई टाइम कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम सिर्फ 3D रियलिटी में देखते हैं। तो जब हम रेडी हो जाते हैं, हमको लगता है कि यस वी आर गुड टू गो, बताते हैं फिर से हमारे हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स के साथ में हमारी अगेन एक मीटिंग होती है। हम अपना एक सोल प्लान बनाते हैं और जो भी हम
अब यहाँ पर हमारी घटनाएँ हो रही हैं, रिश्ते हैं, जो भी चैलेंजेज़ हैं, वो सब हम वहाँ पर अपना नोट डाउन करके वापस आ जाते हैं। फिर एक सोल चुनती है कि मुझे जाना है अब नीचे, इस अर्थ में आना है, तो आने के लिए अगेन एक प्लेस देखेगी वो कि मुझे कौन-सा कंट्री चाहिए, मुझे कौन-सा सिटी चाहिए, कहाँ मेरे सोल की ग्रोथ के लिए वो एनवायरनमेंट मेरे लिए फिट है। पेरेंट्स को चूज़ किया जाता है। फिर ऐसे कि कौन से फैमिली में मुझे ग्रो करने का चांस मिलेगा। तो उनके साथ में पेरेंट्स हमारे फ्रेंड्स को चूज़ किया जाता है, हमारे एनिमीज़ को चूज़ किया जाता है, जो हम ये नाम दे रहे हैं। वहाँ ये फ्रेंड एनिमी वर्ड कुछ नहीं होता, बट हमने दिया है क्योंकि यदि हमारे हिसाब से सब कुछ होता रहेगा, हम सीखेंगे कैसे? तो वो सारी चीज़ें पूरा करके कहाँ, कब बर्थ लेना है, क्या नाम लेना है, मेरी कितनी हाइट होगी, मेरा कैसा बॉडी होगा, मेरा क्या कलर होगा, ईच एंड एवरीथिंग हमारी हम डिसाइड करते हैं, हम डिज़ाइन करके परमिशन लेके फिर हम यहाँ पर आते हैं। मल्टीपल चैलेंजेस हम ले लेते हैं। हम बोलते हैं नहीं ये वहाँ पर बड़ा ईज़ी लग रहा है जैसे कि मैं ये भी कर लूँगी, मैं तो कुकिंग भी करूँगी, मैं तो सिंगिंग भी कर सकती हूँ, मैं तो जॉब भी कर सकती हूँ, मैं तो फैमिली भी देख सकती हूँ। ऐसा यदि हम यहाँ पर लेकिन कभी-कभी लगता है ना ओह! कितना ज़्यादा है, सपोर्ट नहीं मिलता मुझे, फैमिली से नहीं मिल रहा है, हम हस्बैंड से झगड़ा करेंगे या हस्बैंड है तो वाइफ को बोलेंगे या बच्चों को, तो हमको लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। वहाँ पर मास्टर्स हमको बोलते हैं कि इट इट इज़ टू मच टू हैंडल बट हम नहीं सुनते बोलते नो, नो, नो इट्स ओके वी विल डू एवरीथिंग। तो पूरा अपना बैग रेडी करके हम आ जाते हैं मस्ती से। चलो, यहाँ पर आने के लिए एक कंडीशन होती है कि आपको सब भूल के जाना पड़ेगा। जो भी चैलेंज, जो भी लेसन आपने लिया है लाइक अ पज़ल गेम कि बस वो सारे ब्लॉक्स हम मिक्स करके और बैग में भर के आ जाएँगे। जैसे वो पज़ल होती है ना बच्चों की कि पूरा मिक्स है, धीरे-धीरे हम उनमें जमाना ब्लॉक्स शुरू करते हैं तो पिक्चर बनती है हमारी। सेम हम सब कुछ भूल कर और उस गेम में हिस्सा लेने आ जाते हैं, अब खेलेंगे बस। वो हमारा प्लान चलता है फिर। याद नहीं है हमको, हमने डॉक्टर विजय के साथ में आज ये सेशन प्लान कर लिया है अपने उधर, हमने आना ही है। मुझे यहाँ पर महेश जी से कुछ बात करनी होगी तो मुझे वो मेरा प्लान है, मुझे ये डे पर यहाँ पर होना है। तो बट याद नहीं होता। जब आए हम बहुत अच्छा कुछ होता है तो हमको लगता है देखो हमने कितना अच्छा किया ना ये मैंने किया है, हमको बड़ा खुशी होती है। और कुछ अच्छा नहीं होता बोलते ओह! इनके कारण ऐसा हो गया, ड्यू टू हिम, ड्यू टू हर ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हम करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर बोलते हैं मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा भगवान जी या भगवान को दोष देना स्टार्ट करते हैं। हमको याद ही नहीं होता कि ये हमारा खुद का प्लान है और फिर बस उतर जाते हैं हम इस गेम में और ये ऐसे ही चलता रहता है। ये हमारी आत्मा की यात्रा होती है। तो जितने भी चैलेंजेस हैं, जो भी दर्द है, जो भी हमारे लाइफ में कोई भी फिजिकल है, फैमिली से रिलेटेड है, फाइनेंशियल है, कोई भी चैलेंज है, हम देख लें ये हमने चूज़ हम लेकर आए हैं। सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना है और हमारा एक तो कर्मा हमको पे करना है किसी के साथ में और दूसरा हमारी सोल की ग्रोथ के लिए हमने एक अनुभव के लिए हमने लिया है। तो इसको सोल के पर्सपेक्टिव से हम देखें। जब हम उस पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, सोल पर्सपेक्टिव से, हर सिचुएशन के पीछे का क्या एक गहरा उद्देश्य है, वो हमको समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा। जभी भी हम अब इस के जो बुक के चैप्टर्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि हमारे जन्म से पहले हमारी आत्मा ने एक योजना बनाई है। कौन से रिश्ते निभाने? हमारे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, हमारे पेरेंट्स बच्चों के रिश्ते, हमारे इन-लॉज़ के रिश्ते, जो हमारे एकदम नियर वाले होते हैं ना, सबसे सबसे ज़्यादा लेसन उनसे हमको सीखना है, सबसे डीप कर्मा उनके साथ हमको चुकाना है अपना। बिल्कुल इस चीज़ को हमें यहाँ फिट कर लेना है। हमारा खुद का बच्चा कुछ करेगा, उसका जो इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होगा, अच्छा या बुरा, पड़ोसी के बच्चे का नहीं होगा। तो क्यों? एक
बच्चा अपने पेरेंट को चुनता है, हमने भी अपने पेरेंट चुने हैं ना, वो इसलिए कि एक लर्निंग के लिए। तो जो रिश्ते हमको निभाने हैं, कौन-सी कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ेगा, हमको कौन से अनुभव लेने पड़ेंगे कि बहुत ऐसी सिचुएशन वाली हमने फैमिली में जन्म ले लिया कि कोई हमको सपोर्ट नहीं करता वहाँ पर, कोई हमारा ध्यान नहीं देता, सब कुछ हमारे अपोज़िट ही होता है। तो सोच लीजिए कि हमको यहाँ पर पेशेंस का लेसन सीखने के लिए हमने इस फैमिली को चूज़ किया है। यदि हम ऐसा चूज़ कर लेते कि बड़े प्यार-प्यार से सब रहेंगे, तो सोल कैसे सीखेगी? और ये जब तक सारे लेसन नहीं सीखेंगे हम, जब तक हम पूरा इन्कार्नेशन में नहीं जा सकते। हमारा जो बोलते हैं कि हमको अपना निर्वाण लेना है, वो तब तक नहीं होगा। तो हमको पेशेंस सीखना है, हमको हो सकता है कि हमारा सेल्फ लव है वो थोड़ा सीखने के लिए तो समय लगेगा। जैसे-जैसे हम गहराई से समझेंगे अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में हमको एक उद्देश्य दिखेगा, व्हाई आई एम हियर। सबसे पहले मैं कौन हूँ? हमको ये पक्का कर लेना है, मैं ये शरीर नहीं हूँ। इस शरीर में आई हुई मैं एक आत्मा हूँ। शरीर मेरा एक मीडियम है, बहुत बार आप लोगों ने भी सुना होगा। यदि तो मेरे थ्रू ये बात आज फिर से आपके कानों में आ रही है मतलब वो यूनिवर्स चाहता है इस बात को आपने वापस से पक्का करना है। कहीं न कहीं हम भूल गए उस चीज़ को, डिमेंशिया जैसे, है ना? तो ये किताब के थ्रू इस बात पर जोर दिया जाता है कि हमारी जीवन में जो भी रिश्ते आते हैं, चाहे वो हमारे नियर और माता-पिता जो भी दोस्त तक भी हमारे कोई भी व्यक्ति जो हमें तकलीफ दे रहा है, वो हमारी आत्मा की योजना का हिस्सा होता है। जब हम ये मान लेंगे तो वो तकलीफ तकलीफ रहेगी भला, हमको लगेगा कि ये तो मैंने एक ग्लास हमारे से टूट जाता है, बहुत कॉस्टली है, हमको लगता है कोई बात नहीं, गलती से टूट गया, इतना ज़्यादा हमको दुःख नहीं लगता, हम अपने आप को कंसोल कर लेते हैं। वही क्रॉकरी, वही ग्लास बहुत एक्सपेंसिव हमारे किसी सर्वेंट से टूट जाता है। हम क्या बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, संभाल के नहीं काम किया जाता आपसे, आपका ध्यान कहाँ रहता है? आप ऐसे करते हैं ब्ला 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 हमारा स्टार्ट हो जाता है। सेम इज़ विद आवर रिलेशंस। हम एक तुरंत ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं कि आपको रिश्ता निभाना नहीं आता। आप नहीं अच्छे से रह सकते तो उससे शादी क्यों की आपने? पेरेंट्स बोल देते हैं, है ना? बच्चों को। बच्चे बोल देते हैं पेरेंट्स को, क्या किया आपने? ऐसा एक-दूसरे को हम लोग ब्लेम करने स्टार्ट करते हैं। तो वो जो हम ब्लेम कर रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, वो हमारे कहीं न कहीं हमारे विचार हैं, जो शब्दों के थ्रू निकलते हैं बाहर। और हर शब्द में इतनी ताकत होती है कि वो क्या से क्या हमारी दुनिया बना सकता है। तो बहुत, बहुत ब्यूटीफुली इस बुक में समझाया है। यदि हम समझेंगे तो इसके थ्रू जो हमको इंस्पिरेशन मिलेगी, जो इसमें एक-एक लेसन्स में जो घटनाओं का इसमें यहाँ पर वर्णन किया है, उसको हम समझेंगे तो हमारे अंदर की जो दया है, करुणा है, क्षमा है, जो हमको इतना टफ लगता है सॉरी बोलना बट बोल तो देते हैं। आजकल देखो ना छोटे बच्चों को भी बोलो सॉरी तो गुस्सा करके, सॉरी बोला। लेकिन वो सॉरी अंदर से फ़ील करके कि मैं रियली में फ़ील करूँ कि जब आत्मा से उस चीज़ को कि क्षमा कर देना है और प्यार, तो वो गहरा अनुभव हम कर सकते हैं कि उसके पीछे हमने क्या एक डीप जो अंदर से कंपैशन की जो भावना आती है ना, बोलते हैं अनकंडीशनल लव, वो हमको समझ में आता है। और अनकंडीशनल लव लव जो है हमारा ग्रोथ का सबसे बड़ा पासवर्ड है। बड़ा और छोटा नहीं, मैं तो बोलती हूँ वो ही पासवर्ड है। आपको यदि आगे ग्रो करना है, उसको पकड़ लीजिए, कुछ नहीं चाहिए, बस लव। तो शुरू करते हैं हमारी ये जो सोल्स गिफ्ट है हमारे लिए, ब्यूटीफुल गिफ्ट है। हम समझेंगे और ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखती है ये बुक, इतनी ज़्यादा पावरफुल इसके अंदर जो
टीचिंग्स दी हुई हैं, जो उन्होंने एक एक एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर किया है। तो जो इसका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें उन्होंने कर्मा और जो पास्ट लाइफ की हमारी योजना है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो हमारी सोल का जो एक बैलेंस होता है, उसके जो अनुभव होते हैं, उसको करने के लिए अनुभवों के साथ में सोल को जो बैलेंस करने के लिए बताया है कि जन्म लेने से पहले हमारी सोल, जो अभी मैंने बताया कि हम एक ब्लूप्रिंट के बनाकर हम आते हैं, वो क्यों बनाती है? और कर्मा, जैसे कर्मा को बैलेंस करने के लिए और हम एक्सपीरियंस को समझने के लिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ में यदि डेफ़िनेटली रखते होंगे, कोई जर्नल रख करते होंगे या नोटपैड पे और पेन रखिए, क्योंकि सुनते समय आपको कोई पॉइंट अपने आप से रेज़ोनेट होगा, क्लिक करेगा, तो उसको आप नोट डाउन करिए। जब हम लिखते हैं, तो हम अपने साथ में काम करने में हमको ईज़ी होता है। और सिर्फ सुन के चले जाना है कि बस स्वाध्याय में बैठे हैं और सुने और हो गया एक हमारा टाइम पूरा, तो वो हमारा पर्पस पूरा नहीं करता। तो मेरी बहुत हैबिट है, कुछ भी चीज़ हुआ उसको नोट किया, क्योंकि एक दूसरे तरीके से यूनिवर्स हमको वो एक इशारा दे रहा है। ऐसा नहीं होगा कि वो भगवान जी हमारे सामने मुकुट लगा के और एक बुरा विष्णु जी का अवतार लेके यहाँ पर आ जाएँगे या फिर प्रकट हो जाएँगे कि चलो हे पुत्र तथास्तु और ये तुम्हारा लेसन, ऐसा नहीं होता। किसी न किसी के थ्रू ही वो लेसन मिलते हैं हमको। तो कोई वर्ड आपको क्लिक करेगा, कुछ चीज़ लगेगी, ओके मेरी लाइफ में इसलिए ये हो रहा है, ओके। तो हर जन्म में कुछ नया सीखने के लिए, खुद को बैलेंस करने के लिए हम आए हैं। किसी चीज़ की भरपाई करनी है, कुछ हमको चुकाना है। किसी को जैसे यहाँ पर बताया कि बहुत ज़्यादा हमने इस जीवन में देखभाल की, बहुत प्यार किया, स्पेशल रहता है ना कि कितना करते हैं हम आप लोगों के लिए, लेकिन हमको लगता है कि हमको रिटर्न नहीं मिल रहा। हम यहाँ पर करके जाएँगे इस जन्म में, हो सकता है हमको अभी रिटर्न आपकी नज़रों में, हमारी नज़रों में हमको नहीं मिल रहा। लेकिन बहुत प्यार, बहुत देखभाल हमने यदि किसी की है, तो अगले जन्म में आप उस देखभाल को अनुभव करना चाह सकते हैं। ये होता है आत्मा का संतुलन का मतलब, जो बैलेंस संतुलन मैंने बोला। हर स्थिति में सोल पूरा बैलेंस करती है। एक जन्म में आप देखभाल करने वाले हो सकते हैं और दूसरे जन्म में आप देखभाल पाने वाले। ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसा मेंटली कुछ या फिर फिजिकली ऐसा हेल्प वाले होते हैं, चैलेंजेस लेकर आते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स, जो बहुत सारे पेरेंट्स से हम भी मिलते हैं, तो उनको एक ये रहता है कि स्पेशल नीड चिल्ड्रन है हमारे पास में, या हमारे पास ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी हमको बहुत देखभाल करनी पड़ रही है, बट एक ड्यू टू हम रेस्पेक्ट या हमारा ड्यूटी है, हम वो करते हैं, और कहीं ना एक माइंड में या हमारे दिल में वो रहता है कि हम बहुत कर रहे हैं, या हम जैसे इंडिया में है तो हम लोग एक नर्स फैसिलिटी या कुछ हाउस हेल्प वो सब हम लगा देते हैं इस टाइप से। तो यहाँ तो हमने कर लिया। एक बर्डन जैसे कभी-कभी लगता है ना कि बस हम कर रहे हैं, अरे हमारे कौन से पाप कर्म का हमारा उदय था, या हमने कितना चुकाना है, या हमने ऐसा कर्मा किया था। सब चीज़ कर्मा नहीं होती मास्टर्स। यहाँ पर ये बताने का यही मेन एम है कि आप हो सकता है बैलेंस करने के लिए भी आए हों। इस जन्म में आप जिन बच्चों का, जिन पेरेंट्स का आप ऐसा कर रहे हैं, नेक्स्ट जन्म में हो सकता है कि आप उनके पेरेंट्स बन जाएँ। एक जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत अच्छे से बताया कि एक स्टोरी उन्होंने जो पास्ट लाइफ किसी का किया कि एक हस्बैंड वाइफ थे, टाइम नहीं देता था वो हस्बैंड अपनी वाइफ को, और बहुत ज़्यादा मतलब वो वाइफ का पूरा टाइम ऐसे ही निकल गया कि हस्बैंड मुझे टाइम दे, मुझे प्यार करे। उनकी डेफिनेशन अलग थी प्यार करने की और टाइम देने की, लेकिन वाइफ की नज़रों में वही था कि साथ में आके बैठे तो टाइम है, मुझे मेरे साथ में थोड़ा गॉसिप करे, कॉफ़ी पिए, मुझे लेके जाए। लेकिन उसके उसमें था कि भई मैं
जो अब इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं जो भी बाहर जॉब के लिए हूँ, तो ये मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वाइफ के उसमें ये था कि ये मुझे टाइम नहीं देता है, उसको वो पूरा ऐसा रिज़ेंटमेंट और वो सारा चीज़ें उसको फ़ील होता था कि मुझे अकेला रखा जा रहा है। इतना ज़्यादा डीप उसके ये जो अकेलेपन की भावना कि मेरा हस्बैंड प्यार नहीं करता मुझे, ये वाली फीलिंग उसके सोल में इतनी डीप हो गई कि उसने बिल्कुल तय कर लिया कि दुःख हूँ दुखी, दुखी, दुखी मतलब ऐसा कि मैं वो ही हूँ बस यहाँ पर। जब नेक्स्ट जन्म उन्होंने लिया, उस लेडी ने अगेन उस नेक्स्ट जन्म में उसकी डॉटर बनना स्वीकार किया कि अब मैं इसकी डॉटर बन के जाऊँगी। ठीक है? जब वो डॉटर बन के आ रही है तो वो अगेन डॉटर एंड फादर, तो वो फादर कहीं जाता है तो वो बस अगेन फिर वो रोना, रोना, रोना चालू होते हैं। बड़े बड़े बच्चे आप देखिए ऐसे बहुत सारे कि रहते ही नहीं हैं, उनको हमेशा मॉम-डैड चाहिए होते हैं। तो फिर उन्होंने जब ऐसा आगे चल के उनका कुछ पास्ट लाइफ का देखा, समझ में आया, तो लास्ट जन्म में इन्होंने उनके साथ में ऐसा किया था। तो वो जो छोड़े जाने वाला पेन था, उन्होंने चूज़ किया था कि वो अभी भी उनके उस बच्ची के मन में अभी भी है। यहाँ पर भी वो सेटल नहीं हुआ, नेक्स्ट जन्म फिर से उन्होंने उसको रिवर्स कि अब तुम इसको बैलेंस करने के लिए अब तुम मेरे हस्बैंड बनोगे, मैं तुम्हारी वाइफ बनूँगी। तब फिर से हम ऐसा करेंगे। तो उस हम जब उस रियलम में होते हैं, वहाँ पर हमारे लिए कुछ नहीं, यहाँ पर हमको लगता है, ये क्या ऐसा नॉनसेंस हम करेंगे क्या जो अभी तो हम बोलेंगे कि इतना परेशान कर दिया हमने इसको और हम क्या उसके साथ नेक्स्ट जन्म में आना चाहेंगे? हम बोलेंगे ना जी ना, तौबा तौबा नहीं आना मुझे तो यहीं पर छोड़ के जाना है। तो यही छोड़ के जाना है, तो सब बैलेंस जब तक हम नहीं करेंगे, हम वो पिंग पोंग के गेम में चलते ही रहेंगे। बस हम बस ये ना सोचे कि हम कोई पाप हमको है, हमारा पुण्य है जिसके कारण हमको ऐसा मिल गया है, ये सारी चीज़ें हर हर चीज़ों को यहाँ पर जो बताया है कि हमारे कर्म या कुछ हमारे अधूरे जो हमारे लेसन्स रह गए हैं, उनको हम समझने के लिए यहाँ पर आते हैं। किसी को हमने जैसे छोड़ के चले गए, होता है ना कि जैसे डिवोर्स हो गया है या कहीं पर इस प्रकार के अनवांटेड हो गया रिलेशंस हैं तो बच्चे जब हो जाते हैं तो उनको ऑर्फेनेज में दे दिया जाता है या कुछ इस प्रकार से तो यदि आपने इस जन्म में ऐसा किया है, तो उस सोल का भी प्लान है वहाँ पर। उसको वो जो छोड़े जाने वाली फीलिंग है, उसने वो एक्सपीरियंस करनी है। इसलिए वो आपके साथ में प्लान करेगी कि देखेंगे कि कौन-सी ऐसी सिचुएशन हम बनाएँ, जहाँ पर हमारा ऐसे लाइफ में वो हम प्लान करेंगे, वहाँ पर तुम मुझे छोड़ के जाना और जो छोड़ के जाने पर जो फीलिंग होती है, वो मुझे एक्सपीरियंस करनी है। बड़ी विचित्र है ना हमारी सोल क्या-क्या उसको एक्सपीरियंस करना होता है। आगे-आगे आप चल के देखेंगे तो जो रेप की प्लानिंग है, अबॉर्शन है, ये सब भी सोल प्लान करती है। पढ़ के लग रहा था कि क्या ऐसा कोई प्लान करेगा अपने लिए? लेकिन वो एक्सपीरियंस भी सोल को लेना होता है। हर हर जैसे हमको हर टेस्ट लेना है कि पिज़्ज़ा भी खाना है, चॉकलेट भी खानी है, कभी करेला भी खाना है, तो कभी गुलाब जामुन खाना है, तो कभी हमको मीठा खाना है, तो कभी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, वैसा। हर हर एक्सपीरियंस को सोल को लेना है और वो ही उसके आत्मा का जो एक बोलते हैं ना कि कर्म, उसका एक पहलू। तो हम इसका जो कर्मा का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसका उद्देश्य केवल सज़ा देना नहीं है। ये कि हमारी आत्मा का अनुभव है ये। हर बार जैसे कि हमारे रोल एक्सचेंज होते रहते हैं, इसलिए रोल एक्सचेंज होते हैं कि हम हर स्थिति को गहराई से समझें। जब तक हम पूरा समझ नहीं लेते, तब तक हम एक क्लास को भी पास नहीं कर पाते हैं। स्टार्टिंग से तो हम स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन से ही अपना चालू करते हैं ना, हमारा जो नर्सरी होती है। आगे चल के हम बड़ी-बड़ी बुक्स पढ़ते हैं। तो ऐसे ही है। बहुत बार किसी ने यदि किसी ऐसे हैंडीकैप बच्चे की देखभाल की है ना? तो आप खुद अगले बार वो सोल चूज़ करेगी कि अब मुझे वो हैंडीकैप बच्चा बनना है।
जिसने देखभाल की है, कि अब मैं देखूँ कि ऐसा होके कैसा फ़ील होता है। तो ये जो पूरा हम रोल एक्सचेंज करते हैं, उसमें दोनों जो हम पहलुओं को देख पाते हैं कि लेने में कैसा लगता है और देने में कैसा लगता है। तो दोनों वो खट्टा-मीठा, गरम-ठंडा वाला जो हमारा है ना, वो कड़वा-मीठा वो सारा सोल को एक्सपीरियंस करना होता है। उसके बाद ही बैलेंस आता है, हम तब ही किसी स्थिति को समझ सकते हैं। हमको लगता है बहुत बार कि हम किसी की हेल्प करते हैं। हमने पिछले जन्म में किसी की हेल्प की थी इसलिए हम किसी की हेल्प पाने के लिए हमको सामने से ऑफर आ जाता है। और यदि हमने नहीं की है, हमने धोखा दिया है, तो हमारे साथ बहुत चीटिंग हो रही है, चोरी हो रही है हमारे सामानों की। हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है? एक-दूसरे को ब्लेम देना करते हैं कि आप ध्यान नहीं रखते हैं, आप केयर नहीं करते हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है या हमारा कुछ बैड कर्मा है, भगवान को दोष देना स्टार्ट करते हैं। तो जभी भी कुछ डेफ़िनेटली हम सबकी लाइफ़ में कुछ-कुछ चैलेंजेस होते ही हैं। तो ये हम ध्यान रखें कि अब देखें कि हमारे इस समय हमारी ज़िंदगी में क्या टें-टडैंग सिचुएशन चल रही है। तो उस टें-टडैंग को बढ़िया से अब हमारे हाथ में है, अपनी मूवी को क्या करना है, फ्लॉप बनाना है कि ब्लॉकबस्टर बनाना है। तो अपनी मूवी के हम खुद डायरेक्टर हैं। स्टार्ट कर दें, उसको वापस से रीडायरेक्ट करना, कि कहाँ मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। थॉट पैटर्न में भी हम उसको लेकर आएँ। थॉट में लाएँगे, फिर हमारे वर्ड्स में आएगा, फिर हमारे एक्शन में आएगा और फिर वो हमारा पूरा एक व्यवहार बन जाएगा और वो हमारे कर्मा में रजिस्टर होके हम उसको लेकर जाएँगे। यहाँ पर एक जेशुआ के उसके उन्होंने संदर्भ में यहाँ पर समझाया कि कर्म को बैलेंस करने का मतलब ये नहीं है कि अगेन कि अब हम सबके साथ में अच्छा ही करता बैठें। बहुत बार होता है कि हमको लगता है कि डोनेशन हमको हम डोनेशन दे रहे हैं, हम मनी मनी डोनेट कर रहे हैं, हम खाना खिला रहे हैं, हम कुछ चीज़ें दे रहे हैं, तो वो बहुत हम सत्कर्म कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि उसका वहाँ वो क्या यूज़ कर रहा है। जो उन चीज़ों का यूज़ हो रहा है, वो मिसयूज़ भी हो सकता है और वो आपके एक बैड कर्मा में काउंट हो जाता है। तो हमेशा अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए एक्सपीरियंस के लिए तो सोल ने लेसन ले लिए, कर्मा को बैलेंस करने के लिए हम जो डोनेट करें, वो हम स्पिरिचुअल डोनेशन दें। हम पुस्तकों के माध्यम से, हम स्वाध्याय के माध्यम से, हम सज्जन सांगत्य के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, पिरामिड है, इनके माध्यम से हम सर्विस दें। दैट इज़ आवर स्पिरिचुअल सर्विस। वो कभी भी हमारा बैड कर्मा में काउंट नहीं होगी। हम किसी को ध्यान सिखा रहे हैं, अब वो ध्यान ही करेगा ना, तो हम बिल्कुल सेफ हैं इस डोनेशन में। हमने किसी को बुक दी है, अच्छी बुक दी है, तो वो बोलते हैं वो हमारा आभूषण बनता है, ना कि हमने एक किसी को नेकलेस दे दिया या कुछ पीस ऑफ ज्वेलरी दे दी। वो तो उसको सेल करके कुछ भी हो सकता है कि वो तो ड्रिंक कर ले और क्या यूज़ हो, क्या नहीं हो, वो चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, राइट? लेकिन हमारा बैड कर्मा में काउंट नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमको बहुत माइंडफुली हर चीज़ों को देखना पड़ेगा कि यदि हम क्या कर रहे हैं, हमारा कर्मा है, हमारा वो हम उसको क्लियर कर रहे हैं, हमारा जो भी वर्क है उसको हम कैसे सीखने में ले रहे हैं, सब कुछ एक माइंड ओपन करके पूरा बोलते हैं ना सिर्फ आँख नहीं दिमाग भी हमको ओपन रखना पड़ेगा अपना। बहुत सारी सोल जैसे जन्म से ऐसे बोलते हैं कि बच्चे जन्म से पैदा हो गए तो पेरेंट्स का बोलते हैं कि ये तो मतलब पिछले जन्म का आपका था इसलिए वो आया और ऐसा लेके चला गया आपके साथ में। पीछे से फिर रोते बैठते हैं कि ये क्या हो गया? ऐसा एक बहुत अच्छी स्टोरी थी कि अ, काऊ जो एक बैल होता है, बैल और गाय का जो किसान है वो पूरा जो हल पूरा चलाते हैं उसका था। तो उसमें जब
उसके पीछे वो कुछ वो लगाते हैं ना बैल चलाने के लिए जिससे उनके हल का वो अच्छे से हो जाए वहाँ पर जो मिट्टी होती है, फिर उसमें वो सीड्स डालते हैं। तो वो इतनी ज़्यादा उससे वो करवाता था बैल के ऊपर वो कुछ वो लगाते हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो उससे कि वो बेचारा ऐसे कर के वो बैल मर जाता है। इतनी ज़्यादा उस किसान ने उससे काम करवाया, ऐसा। ठीक है? तो जब बैल है तो उसके जो और जैसे गाय है, जो उसकी सारी फैमिली बैल वाली जो फैमिली है, तो वो बड़ी दुखी होती है उससे और उनको ऐसा कर्स के रूप में कि में इतना काम करा के जब उसकी बैल की डेथ होती है, तो वो ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ नेक्स्ट जन्म में अब तुम इसको एक्सपीरियंस करो। जो दुःख मेरे जाने का मेरे फैमिली ने एक्सपीरियंस करा है। अगेन वहाँ जाके बहुत से कितने इयर्स लगते हैं, वो अपनी हीलिंग करते हैं, दोनों भी सोल जब बैल अभी चला गया, वो किसान की जब आएगा टाइम वो जाएगा, तब तक बैल को वेट करना पड़ेगा। सोल तो सोल है। देन आने के लिए जब जब वो आते हैं, उसने क्या चूज़ किया, अब मैं इस किसान के घर में एक बेटा बन के जाना चाहता हूँ। ओके, किसान ने बोला ओके ठीक है, आ जाओ बेटा बन के। 18 इयर्स में मेरी डेथ हो जानी चाहिए लेकिन। ओके, ये भी प्लान ठीक है 18 इयर्स में। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों? ये कर्मा बैलेंस करना है। मुझे ये अब उसने बोला कि किसान किसान का भी यहाँ पर था कि कर्मा बैलेंस के साथ अब उसको फ़ील करना है कि जब एक फैमिली में कोई जाता है छोड़ के तो फैमिली को कैसा दुःख होता है और सबसे ज़्यादा दुःख जब एक यंग एज में एक फादर के लिए उसका बेटा चला जाता है, वो दुःख उस किसान को एक्सपीरियंस करके उस कर्मा को बैलेंस करना था और उस बैल को भी वो करवाना था। तो दोनों ने ऐसा वहाँ पर बना लिया, ठीक है हम लोग नेक्स्ट ऐसा बर्थ लेंगे। तो अपने अनुभव के आधार पर वो ऐसा चुनौतियों को उन्होंने लेकर फिर से यहाँ पर बर्थ लिया और उन कर्मा को बैलेंस करने के लिए और कैसा फील होता है दैट इज इम्पोर्टेंट। उस फीलिंग को लेने के लिए उस फीलिंग से क्या होगा वो पेन वाली वो सफरिंग वाली वो जब फीलिंग आएगी उससे क्या सीखेंगे उस फीलिंग से क्या सीखेंगे हम कोई बता सकता है यहाँ पर एक्सेप्टेंस मतलब जो भी मतलब जो होता भी है होता है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस के एक्सेप्टेंस साथ के साथ में में यहाँ यहाँ फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस कि इतना बड़ा लॉस होने के बाद भी मेरे को यहाँ पर एक्सेप्ट तो करना है सिचुएशन तभी मैं लेकर आया लेकिन मुझे फॉरगिवनेस उसके लिए जिसके कारण बच्चे की डेथ हो जाती है तो ये सोल प्लान होता है हमारा नहीं तो हम क्या करते हैं यदि किसी के कारण ऐसा हो जाए जिंदगी भर हम उसको माफ नहीं करते हैं हमेशा बोलते रहते हैं कि ऐसा उनके कारण हो गया उनको भी जब होगा तो समझ में आएगा ये होगा वो होगा चीजें लेकिन जब दिल से हमको ये चीज पता होती है कि ये मेरी सोल ग्रोथ के लिए मैंने चूज किया है और उसने मुझे हेल्प किया तो सोचिए वो आपका कितना बेस्ट फ्रेंड होता है, जो सबसे बड़ा दुश्मन हम बोलते हैं ना जिसको अपना वो सबसे बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि बिना विलेन के कोई मूवी हिट नहीं होती है। तो जितने भी विलेन्स हैं ना हमारी लाइफ में वो बहुत बेस्ट फ्रेंड है हमारे उनको तो भर-भर के दुआएँ दीजिए, प्यार भेजिए। एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर जैसा वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है ना वो हमारी लाइफ में आए हैं। हम यदि किसी विलेन को लेकर नहीं आएँगे, हम हीरो-हीरोइन का रोल प्ले करके जाएँगे, तो बड़ी बोरिंग सी मूवी लगेगी, बस मज़ा नहीं आएगा। तो जितने भी विलेन्स हमारी लाइफ में हमने चूज़ किए हैं, उनसे हमने बहुत डीप लेसन लर्न करने और अपने कर्मा को क्लियर करने के लिए उनको लाए हैं कि चलो हमारे साथ, हमारा ये कर्मा भी क्लियर हो जाएगा और हम एक नया लेसन भी सीख जाएँगे और एक एक्सपीरियंस भी ले लेंगे। तो उनका तो दिल से धन्यवाद बनता है।
तो ये ऐसी ऐसी प्लानिंग करती है हमारी सोल, बड़ी मज़ेदार, मज़ेदार। लेकिन ऐसा है कि सज़ा देना नहीं है उसका उद्देश्य कि इसको हम सज़ा देना है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना? बस जब खुद हम उस दुःख से जब वो सोल गुज़रती है, तो तब बैलेंस आता है और ये कि सब कुछ अच्छा हो सके।